किसी स्तर पर हमारा कानून तो इतना अच्छा है कि पत्नी के साथ भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते और किसी को देह व्यापार में, जैसे कि आपने इनके बारे में बताया है, ये तो बड़ा, मैं इनके बारे में कुछ इन्हीं से जानना चाहूँगा। कृपया आप अपने बारे में बताएं कि आपके साथ क्या हादसा हुआ, थोड़ा क्लोज आ जाओ, बताओ बेटा। पूछो कैसे आए, कैसे आए, कैसे आए, कैसे आए, अच्छा कहाँ से आए आप? कलकत्ता से। आपको कौन लेके आया कलकत्ता से मेरठ में सीधा? एक लड़का लेके आया सीधा मेरठ में लेके आया, दिल्ली में लेके आया। वो लड़का कौन था आपका? पता नहीं, मेरा गांव का लड़का था। तो आपका उसके साथ कैसे संबंध बना, जान पहचान कैसे हुई? उसको पहचानता नहीं मैं, 15 दिन पहचानता है। अच्छा, तो उस 15 थोड़ी जान पहचान में, और आप उसके साथ अपनी मर्जी से आए दिल्ली तक? नहीं, वो आपको बेहोश करके लाया? हाँ, जबरदस्ती उठा के लाया, नशे का गोली देके लाया, जबरन लाया। उसके बाद आपको यहाँ दिल्ली में रखा उसने? दिल्ली में एक दिन रखा। उसके बाद यहाँ पे लाया, मेरठ में लाया, और यहाँ पे कोठे पर आपको बेच दिया। कितने समय तक आपको रखा यहाँ पे कोठे पे? कितना बेचते हैं मेरा पता नहीं। कितने दिन रहा? कितने दिन रहे आप कोठे पे? कितना दिन? 2 महीने तक, 15 दिन बाद। 2-15 दिन। आप बड़े दुखी थे इस बात से, आपके साथ इस तरह का अनाचार अत्याचार आपके ऊपर हो रहा था, और आपने अपनी आवाज़ कैसे, आपको दिमाग में आया मैं कैसे निकलूं बाहर इस दलदल से, इस कीचड़ से? हर दिन ऐसे सोचता हूँ मैं कैसे बाहर निकालूं, कैसे निकलूं। अच्छा, तो आपने फिर पुलिस से संपर्क किया? जैसे जिससे किया बताओ, जैसे हुआ जैसे वो बताओ। कौन आदमी थे वो? कौन आदमी था जिसके माध्यम से आप पुलिस तक पहुंचे? इसको नाम मेरा पता नहीं है। ग्राहक था आपका? हाँ। अच्छा, आपने ग्राहक को बताया आपने? अच्छा, भाई मेरे साथ ये हो रहा, मुझे जबरदस्ती रखा गया है। हाँ। और उसके बाद आपने जो है उस ग्राहक ने वो बात आपकी पुलिस तक पहुंचाई? नहीं, संस्था तक पहुंचाई। संस्था, संकल्प की संस्था अंतुल जी तक पहुंचाई। अंतुल जी ने आपको कैसे निकाला, कौन छुड़वाया? कैसे गए हम लोग, बता दो। कल हम लोग कैसे गए? तुमको कितने दिन से हमारे संपर्क में थे? 15 दिन। 15 दिन से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं वहां से निकल के? कैसा लग रहा है? लेके आया, फिर आपको कैसा लगा? वहाँ से आप निकल गए हैं, अंतुल जी ने आपको उस दलदल से निकाल दिया है। अब आपको कैसा लग रहा है वापस समाज की मुख्य धारा में आके? अब आप कहाँ जाना चाहेंगे? अपने परिवार, घर जाना चाहेंगे, माँ बाप के पास? बहुत अच्छी बात है। आप संकल्प से निकल के मेरा बहुत खुश हुआ। आप दोबारा कभी इस पेशे में नहीं जाना चाहेंगे, आपको जबरदस्ती लिया गया। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजा की मांग करते हैं जो जबरदस्ती किसी की बेटी को, बहन को, बहू को इस धंधे में धकेलते हैं? आपके लिए, आपकी नज़र में उन लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? बहुत सजा होनी चाहिए। बहुत सजा? क्या फांसी होनी चाहिए उन्हें? हाँ। फांसी की सजा की मांग उस महिला ने की है जिससे धोखे से एक व्यक्ति ने मेरठ के कबाड़ी बाजार पे कोठे पर बेच दिया, और आज उन्हें संकल्प की अध्यक्षा श्रीमती अंतुल जी ने, जो कि आज तक 400 से ज़्यादा लड़कियों को देह व्यापार के धंधे से निकालकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का सफल प्रयास कर चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि ये इनका इतना नेक और अच्छा कार्य है जिसके लिए समाज को ही नहीं, सरकार को भी इन्हें सम्मानित करना चाहिए। भले ही मेरी या बहुत से लोगों की ये राय है कि समाज की बहु बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए देह व्यापार में केवल स्वेच्छा से, मैं एक बात को फिर दोहराना चाहूँगा, केवल स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से कार्य करने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा लाइसेंस दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण से हमारे समाज की बहु बेटियां सुरक्षित हैं। मैं इस नेक कार्य का संकल्प को पूरा करने के लिए श्रीमती अंतुल को, जो कि संकल्प की अध्यक्षा भी हैं, एक पत्रिका की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करना चाहूँगा। और मेरे लिए खुशी की बात यह भी है कि आज 1 मई है, जो कि पूरे विश्व में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1 मई को ही मेरा जन्मदिन भी होता है। मेरा जन्मदिन क्योंकि एक मजदूर के परिवार के घर पे ही हुआ था। मेरे पिताजी आज भी 75 साल की उम्र में मजदूरी करते हैं, मेरा बड़ा भाई भी मजदूरी करता है, और मैं भी पत्रिका के रूप में मजदूरी की ही करता हूँ।
इसलिए मजदूर दिवस मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी मजदूर दिवस पे मैं देह व्यापार में केवल स्वेच्छा से कार्य करने वाली महिलाओं को सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें कानूनन मान्यता दी जाए और इन जैसी बच्चियों को, जो दुराचारी, जो दुष्ट, जो अपराधी जबरदस्ती देह व्यापार के धंधे में धकेलते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो कि इन महिलाओं ने मांग की है और मैं भी मांग करता हूं और हमारी अंतुल जी भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका शुक्रिया। एक मैडम उसमें से स्नैप आपको सारे इकट्ठे आप भी पहले सर कैमरा नहीं वो तो कितने कोठे हैं? 400 किलोमीटर 400 लोग, क्योंकि कोठा मार्किंग के अंदाजे से हम उन्हें करते हैं। अच्छा, और इन 400 कोठों में कितनी लड़कियां? लगभग 2,500 जो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा बच्चे अलग हैं। अच्छा। और जो आउटडेटेड औरतें हैं वो अलग। तो इन कोठों को बढ़ाना में, पनपने देने में प्रशासन का, पुलिस का, बिल्कुल पुलिस का कहाँ तक और कैसे सहयोग है? देखिए, सहयोग ऐसे है कि एक तो बड़े लोग जो सफेद पोश हैं वो इनके सॉकॉल्ड हस्बैंड बने हुए हैं, उनका सहयोग। दूसरी बात, पुलिस को अगर हम कहें कि भाई यहाँ पे ये व्यापार हो रहा है, खुला लड़कियाँ झाँक रही हैं, खुला झाँक रही हैं, खुला सब नाबालिग लड़कियाँ हैं, उनका कहना है कि सब अपनी मर्जी से होती हैं, आप क्यों बेकार में परेशान होते हो, आपको क्या है। तो खुला ये है कि 600 रुपया पर कोठा जाता है, आप लगा सकते हैं। 600 रुपया पर कोठा जाता है, पर कोठा 600 रुपये पर कोठा और 250 रुपया पर हेड। अच्छा, 2 थानों में बटा हुआ है ये एरिया, कबाड़ी बाजार, ब्रह्मपुरी थाना और देलीगेट थाना और देलीगेट थाना। शुभ नाम आपका? आपका जी? हाँ जी, हरिओम शर्मा। आपका जी? बड़े प्रसन्न हुआ जी आप लोगों से, सबसे दोबारा का मैंने तो अच्छा ठीक इधर ले ले भाई, कोई बात नहीं। मेरठ में ये कहाँ है? नहीं, मैं करनाल हरियाणा से आया। अच्छा। ये पत्रिका वतन की सिपाही आपकी सेना है। और अभी मैंने आपको ये ऊपर फोटो है मेरी। अच्छा। आपने देखा होगा शायद पूरे देश में आंदोलन चला फांसी को लेके, राजवाना की। मैं उसे शहीद का दर्जा दिया गया। आपको पता नहीं कैसा लगा, लेकिन मुझे बड़ा गलत लगा। गलत इसलिए लगा कि आदमी को एडमिट कर रहा भी जो है मैंने हत्याएं की हैं, फांसी सजा अदालत ने सुनाई है और उसको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सम्मानित कर दिया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने कराने में मोटा जी आए थे, मैंने वहाँ पर नारे लगा दिए थे और पुलिस ने मुझे 153 के अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया 2 तारीख को। लेकिन अगले दिन ही जज ने मेरी फाइल जब फेंक के मारी पुलिस के मुँह पे। वीडियो में भी आया था आपका फोटो। हाँ, पहचान लिया मैंने देखा था। कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं मेरठ उत्तर प्रदेश के कबाड़ी बाजार में, जहां पिछले कई हजार सालों से यौनकर्मी देह व्यापार में अपनी इच्छा से कार्यरत हैं। हम इन यौनकर्मियों से मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें यहाँ पर काम करते हुए क्या क्या समस्याएं आती हैं, पुलिस द्वारा किस प्रकार की इनकी समस्याएं हैं, ग्राहकों द्वारा क्या समस्याएं पैदा की जाती हैं, अथवा कोठा मालिकों द्वारा इनके लिए क्या समस्याएं हैं, और क्यों ये इस पेशे में कार्यरत हैं। क्या इन्हें इस पेशे में को करते हुए किसी प्रकार की आत्मग्लानि अथवा अपराध बोध का भाव उत्पन्न होता है, और भी बहुत सी बातें जानने का प्रयास करेंगे हम कबाड़ी बाजार के कोठा नंबर 5 पर।
वेश्यावृत्ति समाज की वह कड़वी सच्चाई जो कि आदिकाल से बहुत पुरातन महाराजा रावण के ससुराल के ससुर के नाम से बसा मेरठ शहर का कबाड़ी बाजार, जहां पर देह व्यापार में यौन कर्मी वर्षों से अपनी इच्छा से बहुत से कार्यरत हैं। और आज 1 मई 2012 पूरे विश्व में जब मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, ऐसे में हमारा इस बात को जानना बेहद जरूरी है कि क्या वेश्यावृत्ति में कार्यरत महिलाएं जो स्वेच्छा से ही देह व्यापार में कार्यरत हैं, क्या इन्हें हमारा समाज अथवा सरकार मजदूर मानने के लिए तैयार है? क्योंकि यह भी शारीरिक शर्म है, भले ही इसे समाज स्वीकार करे या ना करे, लेकिन है कड़वी सच्चाई। समाज को इसे स्वीकार आज नहीं तो कल करना ही होगा। यह जरूरी नहीं है कि देह व्यापार में कार्यरत महिला सारी ही नास्तिक अथवा समाज में विश्वास रखने वाली नहीं होती। ये महिलाएं भी आम घरेलू महिलाओं की तरह भगवान में पूजा पाठ में पूरा आस्था विश्वास रख सकती है। आप देख सकते हैं मेरे साथ इस समय मैं एक कबाड़ी बाजार के एक कोठे पे हूँ, जहाँ देह व्यापार में कार्यरत महिलाओं के कमरे में आते ही आपको बड़ा ही खूबसूरत एक सभी देवी देवताओं का एक मंदिर बना हुआ है, जिस मंदिर में एक जोत जली हुई है। उस जोत को ये महिलाएं सुबह प्रणाम करके अपना तर्पण दे के अपने भाग्य पे जैसे भी इनको भगवान ने जिस भी कार्य के लिए भेजा है उसमें ये लोगों को सेवा भावना से संतोषजनक काम करने की संतुष्टि देने की कोशिश करती हैं और अपना पेट पाल रही हैं, और इसके साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाकर समाज को एक वह रास्ता दिखा रही हैं कि भले ही हमें समाज जिस भी नज़र से देखे, लेकिन हाँ हम समाज के इसी अंग के, हम खुद चलकर कहीं नहीं जाते, लोग ही हमारे पास चल के आते हैं। अगर लोग ना आए तो कोठे अपने आप बंद हो जाएंगे। लोग आते हैं, इसीलिए जीबी रोड पे या मेरठ के कबाड़ी बाजार में अथवा देश के सभी शहरों में, बहुत से शहरों में ये तो वो महिलाएं हैं जो खुलेआम कोठे पे बैठ के धंधा करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से करनाल सहित देश के कई शहरों में जानता हूँ कि बहुत सी महिलाएं जो जिनको कि देह व्यापार की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी घर में दिखाने के लिए नौकरी करते हैं फैक्ट्री में और धंधा करते हैं देह व्यापार का। अर्थात ये वह कड़वी सच्चाई है जो जिसे समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आज 1 मई दिवस पे ये सरकार से पुरजोर मांग है कि स्वेच्छा से देह व्यापार करने वाली महिलाओं को कानूनन मान्यता देके उन्हें भी समाज में उनका सामाजिक अधिकार दिया जाए। देह व्यापार को कानूनन मान्यता देने से भले ही इन लोगों को सामाजिक रुतबा ना बढ़े, लेकिन कानूनन रुतबा तो बढ़ ही जाएगा। कानूनन रुतबा बढ़ने से हमारा अभिप्राय है कि इन महिलाओं को पुलिस द्वारा अथवा अन्य लोगों द्वारा जो शोषण किया जाता है, जो अत्याचार किया जाता है, जो जबरदस्ती देह व्यापार में धकेला जाता है, शायद उस पर किसी तरह अंकुश लग जाए और उसके अतिरिक्त जो महिलाएं जो हमारे समाज की बहु बेटियां हैं उनके साथ जो आज दुराचार का विचार और बलात्कार के बाद हत्याएं हो रही हैं, शायद उन पर भी रोक कुछ काफी हद तक लग जाए। क्योंकि यही वो महिलाएं हैं जो हवस के भूखों की हवस मिटाकर उन्हें हमारी बच्चियों को अपराध से बलात्कार से आदि बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए आज मई दिवस पे मैं ये मांग करता हूँ कि इन महिलाओं को भी समाज में अन्य महिलाओं की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। ये भी हमारी माँ बहनें बहु बेटियाँ बन सकती हैं, आने वाले बच्चों को इस देश का एक अच्छा नागरिक बना सकती हैं, बनाने का प्रयास कर रही हैं। इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हो सकता है भविष्य में यही बच्चे हमारे देश के अच्छे अधिकारी हों, अच्छे नेता हों, अच्छे उद्योगपति हों अथवा अच्छे व्यापारी हों। मैं मई दिवस पे इन सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और एक बार इन लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि संभव तो मेरे साथ आए एक बार और मई दिवस पे आप इधर आप तो आपको फोटो देना, आप नारे लगाओ, देह व्यापार को कानून मान्यता दो। या मैं लगाऊं, आप लगा सकते हो। देह